वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हमने मारुति का पुट लिया था 152 में, 144 में और 152 तक गया। डिक्सन लिया, बैंक निफ्टी लिया और एयरटेल और सिप्ला, ये 4 ट्रेड लिए। बहुत ही बढ़िया चले। किस तरह से चले वो मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। टू बंद रख दो। मिनट के अंदर चले जाते हैं डिक्शन के अंदर, और हमने शॉर्ट की पोजीशन शूटिंग स्टार पे बनाई थी और यहाँ से टूटा और हमारा टारगेट डन हो गया। फिर हम चलते हैं मारुति के अंदर। मारुति के अंदर बहुत ही बढ़िया ट्रेड लाइन चल रही थी। ट्रेड लाइन के वहाँ पे हमने सेल किया था, वहाँ से बहुत ही बढ़िया टूटा। फिर चलते हैं एयरटेल। एयरटेल का 3 दिन से जो सपोर्ट बन रहा था वो सपोर्ट ब्रेक होने पे इंट्राडे का हमारा ट्रेंड चल रहा था, वो भी यहाँ पे डाउन चल रहा था, यहाँ पे देख सकते हो। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई और एयरटेल भी चला बहुत ही बढ़िया। और सिप्ला एक्टिविटी नहीं हुआ, तो 880 के ऊपर निकला ही नहीं, तो एक्टिविटी नहीं हुआ है। दूसरा कौन सा ट्रेड था? बैंक निफ्टी का पुट था। अब वहाँ पे जाके समझते हैं। तो बैंक निफ्टी की शॉर्ट की पोजीशन हमने लगाई थी कौन से लेवल, 40,000 के आसपास, ये वाला लेवल है। अब देखो बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेंड में चल रही है, यहाँ पे रुकने के बाद गिरी, हमने यहाँ पे लगा दिया और पुट में एंट्री, और ये वन वे टूटती गई और कहीं पे भी पिछला हाई जो है इसने ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, कहीं पे हाई ब्रेक नहीं हुआ। और हमने जो 500-600 पॉइंट का आपको करेक्शन बोला था वो करेक्शन मिल गया, और मैंने आपको बोला था कि वो 500-600 पॉइंट का करेक्शन बहुत स्पीड में आएगा, और वो स्पीड से आया। यहाँ पे दिखा देता हूँ कहाँ पे मैंने लिखा था। यहाँ पे देखो 1:33 पे हमने बोला था यहाँ से 500-600 पॉइंट का और यहाँ से मोमेंटम आएगा, और वहाँ से और मोमेंटम 500-600 पॉइंट की आई। तो अब कल बैंक निफ्टी को किस तरह से हम ट्रेड करेंगे? अब हमारे लिए 39,400 का यहाँ पे परफेक्ट 1 डे का सपोर्ट है। पहले 1 डे का चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं। 1 डे के अंदर यहाँ पे 2 ट्रेड लाइन बन रही है, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। दोनों में ट्रेड लाइन में डाउन साइड की ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया है, और जो 39,400 का हमारा जो पिछला लो लगा था वहीं के आसपास हमने क्लोजिंग की है बैंक निफ्टी के अंदर। अब यहाँ पे देखो एक दिन यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी रुकती है, एक दिन यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाएगी, यानी कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। जो ये रैली आई है, 1 वे रैली आई है, जो कहाँ से शुरू हुई है, 41,700 से 1 वे रैली शुरू हुई है, और 3 दिन में हम पहुँच गए 39,400 के आसपास। तो यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग अभी तक हुई नहीं है। तो कल अगर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और एक दिन हमें 39,400 के ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए, तो एक दिन यहाँ पे रुक के अगर तीसरे दिन बुधवार को अगर गिरेगा तो 1200 पॉइंट की यहाँ पे 1 वे रैली आपको दिखेगी मार्केट के अंदर। 1 वे रैली जो इससे भी स्पीड में आएगी, और यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल आपको दिखेगी रेड कलर की यहाँ पे, जो तीसरे दिन कल नहीं टूटना चाहिए, परसों टूटना चाहिए। यानी कि बुधवार के दिन अगर ये टूटेगा तो हमारे लिए नीचे की ओर पहला टारगेट निकल के आएगा 39,800 का। ये मेरा पहला टारगेट है। अगर ये सुबह अगर बैंक निफ्टी लो ब्रेक करती है, अगर रुकती नहीं है, तो दूसरी कंडीशन आप समझ लो कि अगर सुबह मैं आपको 5 मिनट के अंदर लेके जाता हूँ, ऊपर का मेरा कोई व्यू नहीं है। 1 डे के अंदर मैं ऊपर की ओर कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ, ऊपर का और मैं कोई ट्रेड लेने वाला भी नहीं हूँ कल के दिन में। देखते हैं 5 मिनट के अंदर अगर कोई रिवर्सल मिलेगा तो टेलीग्राम में अपडेट करूँगा, नहीं तो यहाँ पे हम सेलिंग ही करेंगे। तो ये हमारा जो लो बना है, आज का लो बना है 39,450 का। जैसे ही कल अगर मार्केट यहाँ से घूमने के बाद अगर ये वाला लेवल जो है 39,800 अगर उसके ऊपर नहीं निकलता है, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम बीता, अगर ये 15-20 मिनट भी टाइम बिताने के बाद अगर नीचे की ओर 39,400 को ब्रेक करेगा तो मेरा पहला टारगेट निकल के आएगा 39,300।
ये टारगेट पे सारे लोग के स्टॉप लॉस लगे हैं डेली चार्ट के, यानी कि जितनी भी बड़ी पोजीशन बनाई यहाँ पे, फिर से मैं आपको वन डे के चार्ट के अंदर लेके समझाता हूँ कि यहाँ पे जितने भी बड़ी पोजीशन बनी है वो पोजीशन का ट्रायलिंग ऐसे लाएगा 39,300 का, क्योंकि हमने पिछले 3 बार यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की, ये वाला यार। तो जिसने यहाँ पे पोजीशन बनाई है, ये लोग जो लोग बड़ा सोचने के लिए पोजीशन बना के लगते हैं कि एक बड़ी मूवमेंट मार्केट में आनी चाहिए इस तरह की, तो जिसने यहाँ पोजीशन बनाई वो 39,300 के नीचे एक पैनिक सेलिंग आएगा, और वो पैनिक सेलिंग आपको नीचे की ओर पहला टारगेट निकल के आएगा 39,220 का, और जैसे ही 220 ब्रेक होगा 39,088 का, ये तीसरा टारगेट है। और 39,800 ब्रेक होता है तो 39,800 का ये 3 फाइनल टारगेट है। 39,800 के आसपास हम रुकेंगे। अगर वहाँ से भी गिरता है मार्केट तो फिर हम उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे, वहीं कहीं पे सपोर्ट नहीं ढूंढेंगे, कहीं रिवर्सल वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। जो पोजीशन बनी है उस पोजीशन को खड़ी रखेंगे 3.5 तक। अगर हमारा ट्रायलिंग ऐसे लीड नहीं होता है तो कल अगर ओपनिंग यहाँ पे होती है और 400 के नीचे ब्रेक डाउन होता है तो पहला 300 तक टारगेट, दूसरा 222, तीसरा 88, 39,088 का, और फिर आएगा 38,800 के आसपास, 39,800 के आसपास, 38 नहीं, वहाँ तक का ये 3 टारगेट हमें नीचे की ओर दिखेंगे। और मार्केट ऊपर की ओर निकलता है तो ऊपर की ओर मुझे 1.5 से 2 घंटे का कंसोलिडेशन चाहिए इस रेंज के अंदर, या फिर ऊपर निकलने बाद यहाँ पे रेंज में कंसोलिडेशन चाहिए। ये रेंज अगर ऊपर निकलेगी फिर हम उस रेंज को ट्रेड करेंगे ऊपर की ओर। और मार्केट अब देखो बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, तो अब हमारे लिए 42,000 से लेके ये वाला जो जोन है 40,000, ये पूरा का पूरा जोन हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। और 40,000 यहीं से ही रजिस्टेंस शुरू हो जाएगा, 40,200, 40,000 से आसपास, तो यहीं कहीं पे ओपन होती है। और पहले ही कैंडल कोई शूटिंग स्टार बनती है तो मैं यहाँ से सुबह ओपन होते ही यहाँ पे सेल कर दूँगा यहाँ से बैंक निफ्टी। और कोई रेंज बनती है ऊपर की ओर और रेंज को ब्रेक डाउन करता है तो भी यहाँ पे सेलिंग करूँगा। बाइंग की मैं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढने वाला ऊपर। और मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है तो हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। अगर प्राइस एक्शन के इस तरह से कुछ हुआ तो हम देखो यहाँ पे आज प्राइस एक्शन बना और प्राइस एक्शन के बिला में हमने यहाँ पे ट्रेड लिया। उसी तरह से अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, या फिर कोई रेंज बनती है तो रेंज को हम ट्रेड करेंगे। उस रेंज को ब्रेक डाउन नीचे की ओर करता है तो हम नीचे की ओर ट्रेड लेंगे, ऊपर की ओर हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। वहाँ पे ऊपर की ओर कोई इस तरह से प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा तभी हम ऊपर की ओर प्राइस एक्शन में ट्रेड करेंगे। बाकी हमें यहाँ पे ट्रेड कुछ नहीं करना है, सेलिंग का ही ट्रेड करना है। लेकिन बेस्ट कंडीशन क्या है, आज अगर मार्केट एक दिन इसी रेंज के अंदर या फिर इसी के अंदर घूमेगा, डेली चार्ट के अंदर यहाँ पे अगर क्लोजिंग होगी और बुधवार के दिन ये यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा तो ये 1200 पॉइंट की मोमेंटम आपको बहुत ही स्पीड में आती हुई दिखेगी। तो देखना कल अगर टूटता है तो देखते हैं, नहीं तो परसों टूटेगा, एक दिन टूटेगा बिल्कुल सही, यहाँ से टूटेगा ही मार्केट। ऊपर जाने का अब चांस नहीं है। क्यों चांस नहीं है? क्योंकि हम बार बार लगातार ऊपर जाते रहने के बाद वहाँ से ट्रेड लाइन से और सभी जगह से रजिस्टेंस मिलने के बाद हम नीचे की ओर आते रहते। अब 3 बार फाइनल हमारी जो सपोर्ट था, जो वनडे के अंदर सपोर्ट मिल रहा है वो भी हमने टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे चौथा ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होने का चांसेस है। जो ये वाले सपोर्ट है हमारा, ये जो फाइनल हमने 3 बार ले लिया है, अब अगर एक दिन यहाँ पे रुकेगी और अगर टूटेगी तो यहाँ पे बड़ी कैंडल इस तरह से आपको रेड कलर की दिखेगी। बाकी आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और मैं वहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ और चार्ट भी अपडेट करते रहता हूँ। और वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड मिलते रहेंगे। ट्रेड करना है तो आप ट्रेड भी कर सकते हो, देखना हो तो देख सकते हो।